हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। नमस्कार बच्चों, मैं आपको 11, 12 और आईआईटी जेई के सभी कंटेंट जो इंडिया के टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, फंक्शन लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कहां तक आपको फंक्शन तक का जो डिफिनेशन थी वो मैंने पढ़ लिया था, और उस ग्राफ के मेथड द्वारा ग्राफ से हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो हम वहां तक देखे। अब हम पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, पार्ट 2 में मैं पढ़ूंगा। पार्ट 2 में हमारा जो आज का टॉपिक है, पहले टुडे टॉपिक में मैं रिलेशन पढ़ लिया, फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ लिया। आज हम डोमेन पढ़ेंगे। डोमेन मैं आपको फंक्शन में अभी फंक्शन के माध्यम से बता देता हूं डोमेन क्या होता है। ग्राफ में अभी जो पढ़ा है उसके बाद डोमेन क्या होता है उसके बाद हम यहां बताएंगे। उसके बाद हम यहां 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद आईआईटी जेई के, अगर मेरा टाइम रहा तो आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर से डोमेन से हमारे 10 या 11 क्वेश्चन आए थे। 10 अप्रॉक्स मैंने देखा, 10 क्वेश्चन मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में मैं सबका आपको सोल्यूशन देने वाला हूं यहां पर डिस्कशन। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट डोमेन। आज हम डोमेन पढ़ने वाले हैं। डोमेन अब डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन क्या होगा? जो हमारा सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? डोमेन। सेट ए के, जैसे सेट ए, अभी मैं पहले से उसमें फंक्शन के माध्यम से समझा, अभी उसके बाद अच्छे समझ। जैसे 1 2 3 यहां था, यहां ए बी सी। अब हमारा ए वाला सेट ए क्या कहलाएगा? सेट ए हमारा कहलाता है ए। सेट ए इक्वल टू डोमेन कहलाएगा। ए हमारा सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। सेट ए हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन। सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। अब जो ए से बी में जो रिलेशन होगा, जैसे मैं अब आपको बता दूं, डोमेन यहां आपका क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? 1 2 3। कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन हमारा क्या हो गया? ए बी सी। अब तीसरा पॉइंट आता है रेंज। रेंज क्या कहलाएगा? जैसे हमारा रेंज वो कहलाता है जो सेट ए के एलिमेंट जिससे हमारा इमेज बनाते हैं, जो हमारा इमेज और सेट ए का जो भी इमेज होता है वो हमारा रेंज कहलाता है। रेंज क्या, अभी रेंज पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, आपसे एक ब्रीफ नॉलेज देता हूं। जैसे आपको यहां मैं बताऊं, ए आपका फंक्शन था, ए फंक्शन तो है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां रेंज क्या हो जाएगा? आपका रेंज हो जाएगा बच्चों ए एंड बी, ए कामा बी। डोमेन आपका क्या हो गया? 1 2 3। जो सेट ए के सारे एलिमेंट जो होंगे बच्चों, सेट ए के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन हो जाएंगे। सेट बी के जो हमारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे हो जाएंगे। और रेंज क्या होगा? सेट ए के एलिमेंट जिससे जिससे हमारा जो इमेज बना रहे होंगे वो हमारा रेंज हो जाएगा। ओके, हम अब यहां पर डोमेन के बारे में चर्चा करेंगे। हम डोमेन कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। आप नोट करना, हमारा नोट नंबर 1 पॉइंट 1 क्या है? अगर हमें डोमेन निकाल, पहले हम डायरेक्टली निकालते हैं, उसके बाद जैसे मान ली एफ का डोमेन निकालना है, तो डोमेन मतलब जहां पर डिफाइन रहे, मान ली मैं निकालना है हमें डोमेन एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन। मान लीजिए दो फंक्शन दिया है एफ एक्स जी, तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? आप डोमेन 1 एफ का डोमेन निकालोगे। हम क्या करेंगे? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। जो हमारा डोमेन डिफाइन क्या होगा? एफ और जी का जो डोमेन, एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो क्या डोमेन होगा? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर मान लीजिए यहां एच एक्स है, सेकेंड मान लीजिए हम डोमेन निकाले। अब हम बता रहे हैं जैसे आपको दो फंक्शन ऐड है, एक फंक्शन का डोमेन जहां डिफाइन होगा एक फंक्शन वो निकाल लेंगे। दो फंक्शन अगर एडिशन में है तो उनका क्या बच्चों? देखो, चाहे एडिशन में हो, सबट्रैक्शन हो या मल्टीप्लाई में हो, सबका डोमेन हम इंटरसेक्शन के माध्यम से ही निकालेंगे। हम या रूट अलजेब्रिक फंक्शन जो पॉलिनोमियल
एफ एक्स और जी एक्स हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कुछ भी तो जो जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का हमें डोमेन निकालना, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जब पॉलिनोमियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब किया जाता है, उनका अगर हमें डोमेन निकालना है वो तब क्या करते हैं, सबका डोमेन निकालेंगे अलग अलग। पहले मैं क्या करूंगा, डोमेन एफ का डोमेन निकालूंगा बच्चों, फिर डोमेन जी का डोमेन निकालेंगे, फिर उन दोनों के डोमेन को मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा। क्या करूंगा बच्चों, इंटरसेक्शन लूंगा। इंटरसेक्शन का जो दोनों का डोमेन कॉमन पार्ट होगा, क्या होगा, कॉमन पार्ट। जो डोमेन ए में मान लीजिए एबीसी आया, सी डी आया, तो डोमेन बी जी का जो डोमेन है ए बी आया, तो हमारे दोनों का डोमेन क्या होगा, ए कामा बी। इसका मतलब अभी सरल शब्दों में मैं आपको डोमेन समझाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। एक पॉइंट आप लिख लीजिए इसको, तभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आप नोट कर लीजिए, डोमेन क्या होता है, कैसे होगा, ये सब अभी मैं समझाता हूं। डोमेन क्या होता था, मैंने एक बार आपको ग्राफ के लेक्चर में भी मैंने ब्रीफ नॉलेज दिया, लेकिन यहां भी मैं बहुत अच्छे से आपको नॉलेज देने वाला हूं। ओके, सेकेंड मान लीजिए डोमेन एफ एक्स, यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए आप। उसके बाद मैं अभी बताता हूं डोमेन कैसे निकालते हैं। एक फंक्शन, ये तो मैं कई फंक्शन का एक बार नोट लिख दे रहा हूं। एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड में हो, तो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, सॉरी जी। थर्ड, अगर डिवाइड में हो, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ये हमारे जो डोमेन के पार्ट है, इस तरह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब ओके, हम यहां आपको अच्छे से भी पहले समझाता हूं कि डोमेन होता क्या है। डोमेन होता क्या है बच्चों, ये आप यहां ध्यान देना। वो तो मैं तरीके बताओ कैसे निकाला जाएगा, लेकिन डोमेन होता क्या है आपको मैंने वहां फंक्शन में बताया कि जो सेट एक एलिमेंट हो वो होते हैं। और मैं आपको जनरल मीनिंग बताऊं, मैं ग्राफ के लेक्चर में एक मैं आपको लिया था वो कि एग्जांपल लिया था कि हम क्या लिया था, जैसे आपको 2 गिलास जूस बनाना है, आपको पता है वो 2 गिलास हमें आपको जूस चाहिए। आपको क्या चाहिए, 2 गिलास जूस चाहिए, हमें 2 गिलास जूस चाहिए। संतरे की जूस मैं बना रहा हूं, ओके, 2 गिलास हमें जूस चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, इसका डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट बच्चों। डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट होता है। और रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट क्या मिला आपको, मिला क्या, आउटपुट में क्या मिला, हाँ इनपुट। और डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट। हम अब आपको ये पहले से पता होता है, अगर 1 गिलास जूस बनाना है तो कितने ऑरेंज डालोगे। मान लीजिए मैं मानता हूं 1 गिलास जूस बनाने में 2 ऑरेंज लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है इनपुट कितना दोगे। हमेशा आप खराब से जूस बनाना है, ओके मलाई 2 संतरे जाओ, मैं जूस बना देती हूँ, तो आपको इनपुट पता है। रेंज क्या है, इनपुट क्या है, 2 संतरे लेके उसको आप मशीन में डालिए, तो आपका इनपुट हो गया। रेंज आपको क्या मिला, आपका रेंज मतलब आउटपुट क्या मिला, 1 गिलास जूस। हमारा 1 गिलास जूस क्या होगा, रेंज हो गया। अब ध्यान देना, आप कभी नहीं बोलेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब क्या हुआ हमारा, इनपुट। रेंज मतलब क्या हुआ, आउटपुट। इनपुट आउटपुट, इनपुट दिया 5, जैसे आपको 5 लोगों की सब्जी बनाना, तो आपको पता होता है कितना हमें मटर लेना है, कितना हमें प्याज, जो भी आपका होगा, जो आप मटर प्याज आलू टमाटर जो भी यूज करते हैं, मसाले वगैरह जो भी यूज किए, वो आपका इनपुट हुआ, वो आपका डोमेन हुआ। उसके बाद बच्चों जो डोमेन दिए, आप डोमेन दिए मतलब आलू टमाटर मिर्ची तेल वगैरह जो भी ले लिए आप, उसको कढ़ाई में वगैरह उसका प्रोसेस किए, जो भी प्रोसेस हुआ, तो आउटपुट क्या मिला, एक अच्छी प्यारी सी सब्जी बनके आपके साथ, टेस्टी सब्जी बनके आ गई। आपको खाने को नहीं मिल रहा है, आप सपोज कर सकते हैं कि आ गई है। ओके, तो क्या हुआ हमारा कि इनपुट दिया क्या, मैंने आलू वगैरह लिया, आउटपुट क्या मैंने दिए। तो इसी तरह अब मैथ्स में आते हैं, तो हम जैसे डोमेन क्या होगा, जहां पर हमारा जो इनपुट। अब देखो बच्चों, कुछ होता है जैसे आप क्या, अब इसी जनरल मीनिंग से चलो, अगर आपके पास एक मिक्सर है, उसमें कितना इनपुट दे सकती हो बच्चों, कितना इनपुट दे सकते हो, ये आपको पता। एक बार में अगर आपको जूस बनाना है 10 गिलास, तो क्या आप एक मिक्सर में 100 ऑरेंज भर सकते हो। जो आपका मिक्सर है 100 मान लो भर लेते हो, 110 से नहीं भर पाओ, उसकी भी
एक कैपेसिटी होती है हर एक फंक्शन, मतलब कुछ भी हो आप एक कैपेसिटी मतलब इतना डाल दो, तो जो उसका रिस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब हमारा कि 10 ऑरेंज एक बार में डाल सकते हो, इससे ज्यादा आपका यह मशीन है कि 10 आवर्स वर्क कर सकता है, 12 आवर्स, मतलब आप 24 आवर्स वर्क उससे नहीं करा पाओगे कोई भी काम कर। तो जितना काम हो सके, मतलब जितने पे वो डिफाइन हो, आप मिक्सर में 2 ऑरेंज डालिए तब भी जूस दे दिया, लेकिन 15 ऑरेंज एक मिक्सर में कभी आता है, छोटा मिक्सर है उसमें आएगा नहीं आएगा, 3 4 5 जो भी जिसको साइज का हो एक फिक्स होगा। तो उसी तरह हमारा फंक्शन भी है, जिसे मैं आपको डोमेन अब आता हूं अपने एग्जांपल पे। क्या होता है डोमेन में, डोमेन हमारा क्या होता है इनपुट, एक तरह से लिख सकते हैं इनपुट, हमारा क्या होता है इनपुट। अब मैं अपने जनरल एग्जांपल में आता हूं बच्चों। ओके अब हम आपको एग्जांपल करके यहां बताएंगे कि हमारा डोमेन क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या है, एक हम आपको बताने वाले हैं। ओके अब जैसे आपको मैंने, आप याद होगा ग्राफ में अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो आपको मैं जो स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें कुछ याद करें, जैसे बच्चों डोमेन पढ़ने के लिए आपको स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन आपको पता होना चाहिए कि कहां पर डिफाइन, जैसे log x कहां पर डिफाइन होता है x इज ग्रेटर देन 0, उसका डोमेन क्या होगा x इज ग्रेटर देन 0 पे हमारा डोमेन। मैंने ग्राफ में आपको चर्चा किया था, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने ग्राफ में बताया उनके डोमेन आप निकाल याद कर लो बच्चों प्लीज, तो जिससे आपको यहाँ बहुत अच्छे से मजा आए। आप अभी आईआईटी के क्वेश्चन करें उसमें भी आप फीलिंग ले पाए। मेरे साथ आपका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों कि आप, मैं दे रहा हूं आपको, ये आपका उसके मेमोरी में आपके बन जाना चाहिए, ओ इसको ऐसे करेंगे, इसका ऐसा करें, आपकी कम से कम इसमें उसका इमेज तो आए बच्चों। इमेज तभी आएगा, फीलिंग तभी आएगी। मैं कितना भी करूं, कोई भी टीचर, मैं नहीं कोई भी टीचर, आप बच्चों बाहर भी जाकर पढ़ेंगे, अगर मैं गारंटी लेता हूं किसी भी कोचिंग में आप बैठेंगे इससे ज्यादा फंक्शन में नहीं पढ़ाने वाला, मैं जितनी 100% आपको गारंटी लेके कह सकता हूं बच्चों। आप कहीं भी मैच कर सकते हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, लगभग इसमें एक तो हाँ एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं लगभग, लेकिन मैं आपको हमेशा कह रहा हूं मैं एक भी टॉपिक 101% कभी छोड़ के नहीं चलूंगा आपको, एक चाहे जो भी टॉपिक होंगे मैं आपको जेई में मेंस और एडवांस के 101% टॉपिक मैं करा के आपको दिखाऊंगा। ओके तो हम अपने फंक्शन पे आते हैं, जिससे हमारा फंक्शन है y इक्वल टू, मान लीजिए मैं एक लेता हूं 1/x माइनस 4। अब बच्चों इसका डोमेन हमें फाइंड, डोमेन सब में हम निकालेंगे, डोमेन हमें निकालना है क्वेश्चन में, हमें डोमेन सब में निकालना बच्चों सारे क्वेश्चन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब देखो बच्चों 1/x माइनस 4, x माइनस 4 मतलब हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा एक पॉलिनॉमियल, जो पॉलिनॉमियल होता है फंक्शन पे, लेकिन क्या है न्यूमरेटर के अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, रेशनल फंक्शन है। अब हमारे इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और सब पे डिफाइन, डोमेन मतलब क्या जहां पर डिफाइन हो तो सब जगह डिफाइन है, लेकिन ऐसा भी एक वैल्यू होगी जहां पे हमारा ये वैल्यू 0 हो जाएगा, x माइनस 4 सॉरी x माइनस 6 लिख दिया हूं 1 मिनट, इसमें आप चले जाओ, जा जा ओके x माइनस 4, ओ यार एक यस 2 बार लिख दिए, सॉरी एक गलत में नहीं जाऊंगा, x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 4, हमारा 4 को छोड़ के सभी नंबर पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन है। अब मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन पे फिर से आता हूं, देखिए y इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मेरा एग्जांपल लिया, अब देखो बच्चों ए भी पॉलिनोमियल है, ए भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल,
अब हमारे इसके लिए पॉलिनोमियल हर जगह डिफाइन होता है, आप ये जानते होंगे हर जगह डिफाइन, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन बनाया गया। अलजेब्रिक मतलब ये हमारा इसके लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डोमेन क्या नहीं आना चाहिए, x² + 7x + 10। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा यहां क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, x, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x + 2 x + 5, x + 5 does not equal to 0, तो x does not equal to -2, -5। हमारा x -2 और -5 नहीं होना चाहिए, हमारा क्या क्या नहीं होगा, -2 और -5 नहीं होगा। ये हमारे कंडीशन आ रही, क्या कंडीशन है, हमारा कंडीशन क्या है बच्चों, x हमारा जो फंक्शन है, मतलब x की वैल्यू -2 और -5 नहीं होना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर -2, -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपको। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो होगा, सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक टर्म, y = √। आप बच्चों प्लीज, अगर आप इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं तो आप डोमेन रेंज अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने मेरा जो फर्स्ट लेक्चर का सेकेंड पार्ट था, प्लीज आप उसको इनइक्वालिटी को प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे यहाँ की एंजॉय कर पाए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, x - 5 / x - 7। हम एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद अब इस क्वेश्चन में अभी मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं। अब देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, अब देखो रूट किसका निकलता है बच्चों, आप ये चीज देखे होंगे, रूट के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ रूट है, रूट उसी नंबर का निकलना। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हैं कि जो हमारा रूट उसी का निकले, d ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब रूट किसका निकलता है, अगर आप उसके रूट से निकालते थे तो रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। मतलब आप y = √x का मैं ग्राफ बना देता हूं, स्टैंडर्ड ग्राफ, y = √x। ये ग्राफ मैंने वहां नहीं बनाया था, शायद नहीं बनाया था, मैंने आपको बनाया था, हाँ मुझे याद है, मैंने आपको ग्राफ में क्या, इरेशनल फंक्शन में मैं क्वाड्रेटिक का भी √1/2 इन सब का ग्राफ बनाया था। कैसे बनाया था आप वहां देख सकते हैं, वहां ये भी बताया था कि इसके डोमेन क्या होते हैं, कहां पर डिफाइन है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर पे डिफाइन है, √x ये हमारा कहां पर डिफाइन है, सॉरी मैंने गलत, यहां पर, हाँ सॉरी, ये हमारा रूट पे, ये हमारा सही है, सॉरी यहां पर ओ में सोचा। ओके, हमारा क्या है, ये y = √x। अब देखो निगेटिव में रूट का एक वैल्यू और क्या कभी निगेटिव नहीं होता, और हमारा निगेटिव पार्ट में डिफाइन नहीं होता। तो इसका ग्राफ क्या आ गया, इसका डोमेन आप क्या दें, y एक्सिस पे, इसका डोमेन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये रेंज क्या होता है, ये भी पॉजिटिव आता है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x - 5 / x - 7 is greater than 0। अब मैंने इक्वल भी हो सकता है क्योंकि 0 इक्वल आ रहा है। अब दूसरी बात, मैंने इक्वलिटी, आप तो आई होप इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी है, इक्वलिटी आप पढ़े होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं, लेकिन मैं कर देता हूं आपके लिए। अब इसके लिए क्या हम बताया था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, और आप इसको लाइन पे ड्रा करोगे, लाइन पे कैसे ड्रा होगा, x - 5 = 0, x = 5 x = 7, 2 आ जाएंगे, x 5 आया, ये 7 आया। अब यहां बच्चों दूसरी बात क्या आती है, बच्चों आप इनइक्वालिटी नहीं पढ़े, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप पढ़ लो, इसलिए मैं बोल रहा था। ये क्या हो गया, यहाँ पर 7 नहीं हो सकता। अब हमारा ग्रेटर देन 0, मैंने क्या करता था, यहाँ प्लस लगाता था, माइनस लगाता था, प्लस लगाता, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया करता था ना। अब इसके बाद यहाँ मैं प्लस वाले को ले लूंगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, अब देखो 5 तो हमारा हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में है, और 7 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 5 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्लोज ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। -∞ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट, यूनियन
और क्या होने वाला है 7 7 पे कौन ब्रैकेट लगेगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि इसे नहीं लेना है इंटू इनफाइनाइट। समझ में आया बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं y इक्वल टू अब लास्ट का मैं करता हूं। अब जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं x प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसका आप डोमेन निकाल कहोगे आप थोड़ा बड़ा दीजिए मैं एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं। अब इसमें क्या करोगे बच्चों इसका ग्रेटर देन 0 लिखोगे। आप इसमें क्या करोगे मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं AHW है आपके लिए HW x प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का क्या फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू रूट में है। अब उसके बाद इसको लाइन पे ड्रा कर देंगे। चलो देख ही लेते हैं हम यहीं पर। तो इसको लाइन पे ड्रा कर देंगे हम लाइन पे ड्रा करेंगे क्या -1 -5 नहीं होना चाहिए -8 तो कहां पर आएगा -8 ये हमारा क्या हो गया -8 ठीक है बच्चों। उसके बाद -1 -5 होगा कि नहीं होगा क्योंकि इंटू -1 ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। आप समझ गए होंगे क्या होगा हमारा डोमेन x बिलोंग्स टू डोमेन हमारा क्या जहां पर डोमेन मतलब डिफाइन हो। डिफाइन कहां हो रहा है ग्रेटर देन कहां 0 हो रहा है तो यानी कि -8 हो सकता है तो यहां क्या होगा -8 टू -5 यहां क्लोज ब्रेकर लगेगा यूनियन क्या होने वाला है। अब ये निगेटिव आ गया ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि -1 नहीं हो सकता -1 टू सॉरी -5 मैंने लिख दिया -1 टू इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता यहां भी ओपन है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे होंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं इससे रिलेटेड। आपका क्या क्या होगा y इक्वल टू मैं लिख देता हूं x प्लस 8 बाई x प्लस 9 पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब इसके इन सबका डोमेन निकालना ओके। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू अब इसका भी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या होगा 4 नंबर का हो जाएगा आप करना इसी नंबर का मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। देखो आपको अब लेवल कुछ उठाना पड़ेगा क्योंकि आप मेन से एडवांस में देखो बच्चों। अब क्या होगा अब देखो सारे जो भी आपको करना है मेन से एडवांस से आपको ले रहे हैं कम से कम इतना कर लो बच्चों कि मेंस के सारे कवर हो जाए। एडवांस के कुछ आप जो हो रहे हैं ठीक है मेंस तो कम से कम कवर हो जाए आपका। और दूसरी बात अगर आपको बेस से भी करना कुछ भी करना बच्चों अगर आप मैथ्स लिए हैं तो आपको बहुत फायदा करना बिना आप अच्छा लेवल किए लाइफ में सिर्फ 12 पास करना नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं कुछ अच्छा कर जाऊं इसलिए प्लीज आप लोग अच्छा करें। फोर्थ क्वेश्चन मैं लॉगरिथम का मैं अपने आप से कराता हूं। y इक्वल टू मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा लॉग मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओके। अब हमारा यहाँ बेस 10 है या कुछ भी होगा यहाँ कोई बेस है ओके। अब इसमें क्या करेंगे इसका डोमेन निकालने के लिए क्या होता है log x का आप देखे होंगे log x का ग्राफ कैसे होता था ये होता था log x कहां पर डिफाइन होता था ग्रेटर देन 0 पर। तो हमारा इसका डोमेन के लिए क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे आई होप इट। देखो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 नहीं हो सकता 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है डोमेन में नहीं है। x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कहां पर आ जाएगा -3 -2 ये हो गया हमारा प्लस माइनस प्लस। तो हमारा x बिलोंग्स कहां से कहां तक करेगा -3 टू सॉरी x कहां से कहां बिलोंग करेगा
x बिलोंग करेगा बच्चों माइनस इनफाइनाइट टू -3 यूनियन टू -2 टू इनफाइनाइट। हर जगह ओपन इंटरवल है क्योंकि -2 -3 नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। अब हम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3 में आपको और 1-2-4 क्वेश्चन का उसके एडवांस के क्वेश्चन पे आने की कोशिश करेंगे।